अस्सलाम स्टूडेंट, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 4 का वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले स्टूडेंट आपने देखना है ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड किसको कहेंगे आप? अगर आपने इसको सिंपल डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे? द स्पेस और रीजन, द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ, around the earth in which it exerts force on a body, ठीक है, is called gravitational field। स्टूडेंट सिंपली अर्थ के इर्द गिर्द एक ऐसी स्पेस होती है जहां तक ग्रेविटी उस पे बॉडी पर फोर्स लगा सकती है, उसको हम सिंपली क्या कह देते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। स्टूडेंट इस लेक्चर को समझने के लिए पहले मैं एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर दूं आपके लिए। ये फर्ज कर लें आपके पास एक बॉडी है और वो मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए से लेकर किधर जा रही है? वो बी की तरफ। ए से लेकर बॉडी मूव करके जा रही है कहां से? वो बी पॉइंट पर along the different path with the uniform velocity। एक पाथ ये हो गया, इसको डी मान लें, इसको आप क्या कह लेते हैं? सी कह लें। एक पाथ आपका ये होगा वर्क डन का ए डी बी, यहां तो अब यहां से लेकर यहां पहुंच जाए बॉडी को। दूसरा पॉसिबल कौन सा हो गया? ए सी, और कौन सा हो सकता है? बी। एक पाथ ये हो सकता है, इसको आप सेकंड पाथ कह सकते हैं। तीसरा पाथ हमारा स्टूडेंट कौन सा होगा? कर्व पाथ है, ए से क्या होगा? डायरेक्ट बी होगा। ये आपने एक बॉडी को पहले कंसिडर कर लेना है। ये एक डायग्राम है, तीन पाथ शो किए हमने। एक वर्क डन लॉन्ग क्या होगा? ए डी से लेकर बी की तरफ। एक वर्क कहां से होगा? ए सी से लेकर बी की तरफ। और तीसरा पाथ कौन सा हो गया? ए से लेकर कर्व पाथ बी के ऊपर। हम स्टूडेंट यहां से वर्क डन फाइंड करेंगे जो ग्रेविटी एक्ट करेगी। इसके लिए तीन बातें याद रखनी है कि अगर हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी और हमारे पास दूसरा कौन सा हो गया? डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में हो, इस लिहाज से वर्क हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। पहली ऑब्जेक्टिव, ग्रेविटी की फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम सेंस में, वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। बच्चों ग्रेविटी की फोर्स और दूसरा कौन सा हो गया? डिस्प्लेसमेंट, अगर क्या होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो वर्क हमारा क्या होगा? वहां से जो मिलेगा आपको वो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। तीसरा केस स्टूडेंट, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी परपेंडिकुलर किसके आ रही है? डिस्प्लेसमेंट के, इट मीन 90 एंगल बन रहा है, उस केस में आपका वर्क कितना होगा? जीरो होगा। ये आपने बात याद रखनी है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? किस केस में हमारे पास वर्क मैक्सिमम होगा, किस केस में वर्क हमारा नेगेटिव होगा, किस केस में वर्क हमारा जीरो होता है। याद रखिएगा, अगर हमारे पास कोई बॉडी वर्टिकली फॉल हो रही है, ऊपर से नीचे आ रही है स्टूडेंट को, अगर वर्टिकली फॉल हो रही होगी उसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है? डाउनवर्ड। वर्क डन जो ग्रेविटी करेगी दैट इज द पॉजिटिव। अगर आपने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया है, बॉल किधर जा रही है? डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है ऊपर की तरफ, ग्रेविटी क्या कर रही है? उसको नीचे की तरफ खींच रही होती है। तो जो ग्रेविटी वर्क करेगी 180 एंगल के ऊपर लगेगी वो फोर्स उस पर, दैट इज द वर्क नेगेटिव हो जाएगा आपका। तीसरी केस है, अगर कोई बॉडी हमारी प्लेन सरफेस से मूव, टेबल सरफेस से मूव करेगी, ग्रेविटी की फोर्स से लगेगी वो डाउनवर्ड, बॉडी किधर जा रही है? राइट या लेफ्ट साइड पर जा रही होगी, तो एंगल 90 है, तो वर्क क्या होगा? जीरो। तो स्टूडेंट ये तीन केस याद रखने हैं। पॉजिटिव ग्रेविटी कब वर्क करती है, नेगेटिव वर्क डन कब होगा, और जीरो वर्क डन कब होगा। अब हम स्टूडेंट वन बाय वन इसके ऊपर वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, पहला पाथ कौन सा लेते हैं? ए डी और बी वाला। फर्स्ट पाथ पे वर्क फाइंड करो। फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा? वर्क डन अलोंग क्या होगा? ए डी, और कौन सा होगा? बी। इसको स्टूडेंट दो हिस्सों में डिवाइड कर लो आप। वर्क फ्रॉम ए टू डी ले लेंगे प्लस वर्क फ्रॉम क्या ले लेंगे? डी टू क्या ले लेते हैं? बी। ए टू डी और डी टू बी। अगर हम सपोज करते हैं हमारी बॉडी ऑफ मास m की मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द डिफरेंट पाथ, इस केस पे जो ग्रेविटी की फोर्स लगेगी किसकी इक्वल होगी? वो वेट के।
और वेट किसके बराबर होता है बच्चों, mg के इक्वल। डिस्प्लेसमेंट किधर कवर कर रही होगी, इस डायरेक्शन में। कितना एंगल बन रहा है, 90। तो इस केस में हमारा वर्क डन क्या होगा, ए डी और बी, ये आ जाएगा फोर्स जगह पे क्या लगा देंगे, mg। फोर्स जगह पे क्या लगा देंगे, mg। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रही है, आप सिंपल डी कह सकते हैं। कॉस एंगल कितना बना दरमियान में उनके, 90 डिग्री। तो क्या वर्क का फार्मूला कॉस के फॉर्म में ले लेना हम लोग। दूसरा, इस केस में ग्रेविटी की फोर्स कितनी होगी, mg। अब इस केस में तो देखो, अगर बॉडी हमारी यहां से ऊपर जा रही है, इधर जो ग्रेविटी की फोर्स है किसकी इक्वल होती है, वेट किसके बराबर होगा, mg। डाउनवर्ड है, लेकिन बॉडी किधर जा रही है, ऊपर हाइट कवर कर रही है। थीटा कितना बन रहा होगा इस साइड पर, 180 डिग्री। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, h cos कितना आ जाएगा इसके साथ, 180 डिग्री। तो पहले बात का ADB के ऊपर वर्क कितना आ गया, mgd cos 90 पर जो कितना होता है, 0। mgh cos 180 कितना होता है, -1। 0 का मल्टीपल रिजल्ट क्या आ गया, 0। ADB पर जो वर्क डन होगा किसकी इक्वल होगा, -mgh के। ये इक्वेशन कौन सी बन गई, 1 बन गई। तो बच्चों परेशान नहीं होना अगर इस स्टेप की समझ नहीं आई, ये स्टेप यहां मैं रिवाइज करने लगा हूं आपका। अब वर्क डन फाइंड किसके अलोंग करेंगे स्टूडेंट, आप ACB के अलोंग। AC क्या आ जाएगा, B। ये वर्क ऑफ लेंथ होगी हमारी ACB। इसमें वर्क दो में स्प्लिट करो। पहले वर्क फाइंड करेंगे A से लेकर C तक, वर्क फाइंड करेंगे A से लेकर C तक करेंगे। अगला वर्क बच्चों कहां से करेंगे, C से लेकर B तक फाइंड करेंगे हम। C से लेकर B तक फाइंड करो। और इस केस में अगर बॉडी हमारी यहां पे पड़ी हुई है, इधर जा रहे हैं ऊपर की तरफ लेकर आप इसको, ग्रेविटी किधर लग रही होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बॉडी किधर जा रही है आपकी, अपवर्ड में। थीटा कितना हो जाएगा, 180 इस केस में। लिखो यहां पे वर्क डन फॉर ACB। पहले स्टेप में ग्रेविटी की फोर्स क्या होगी, mg। डिस्टेंस कितना है, h है। एंगल कितना बन रहा है, 180। इस केस में ग्रेविटी की फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल पे d मान लेता हूं। अब मैं चला गया इस पॉइंट पर, ग्रेविटी किधर लग रही होगी इसकी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बॉडी किधर जा रही है, इससे मन में। इधर एंगल कितना हो रहा है आपका, 90 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखोगे, cos 90 डिग्री। अब वैल्यू लगा दो, वर्क डन फॉर ACB कितना आ गया, mgh, साथ क्या आ जाएगा, cos 180 की वैल्यू -1। यहां से प्लस कितना आ जाएगा, mgd cos 190 कितना हो गया, 0। तो वर्क डन फॉर ACB स्टूडेंट आंसर क्या आएगा, -mgh के इक्वल। एक इक्वेशन बच्चों हमने ये बना ली वर्क डन की ग्रेविटी के, और दूसरी इक्वेशन स्टूडेंट हमने ये बना ली है। इसको आप इक्वेशन कौन सी कह सकते हैं, 2। दो इक्वेशन आपके सामने हैं। अब पाथ 1 भी हल कर लिया आपने। ये वर्क डन किसके लिए हल किया था, पाथ 1 के लिए। और ये स्टूडेंट किसके लिए हल किया हमने, पाथ 2 के लिए, नीचे वाला। इसको हम पाथ 2 कह सकते हैं। दो वर्क डन बेटे आपके सामने हैं, उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंगल 90 है, 0 वर्क है। इधर एंगल 180 है तो नेगेटिव वर्क है। इधर एंगल ऊपर की तरफ 180 हो गया तो आंसर नेगेटिव होगा। इधर 90 है तो आंसर 0 हो गया। दो वर्क डन काउंट किया आपने, ADB वाला वर्क फाइंड किया और AC और B वाला फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर कर्व्ड पाथ पे वर्क डन। कर्व्ड कौन सा है, AB पाथ नंबर 3 क्या है, वर्क डन फॉर पाथ 3। इसके लिए देखेंगे आप वर्क डन या पाथ 3। देखो स्टूडेंट आप पाथ कौन सा होगा, 3। इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास इधर जो डिस्प्लेसमेंट्स को मैं अलग से प्लॉट कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये A पॉइंट है और ये कौन सा हो गया आपका, B पॉइंट। इस पॉइंट पर ये डिस्टेंस जो होगा डेल्टा y1 होगा। इधर क्या होगा, डेल्टा x1। इधर क्या होगा, पाथ इसका y2 हो गया। इधर कौन सा हो जाएगा, डेल्टा x2। अभी बेटे इस डायग्राम से आपको जाहिर है कि हॉरिजॉन्टल स्टेप कितना एंगल देते हैं, 90 डिग्री। देयर विल बी नो वर्क डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पहला पॉइंट, देयर विल बी
will be no work done in कौन सी डायरेक्शन? इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वर्क डन नहीं होता उसकी वजह भी साथ लिखनी है। क्यों नहीं होता? कि कॉस कितना होता है थीटा वहां पे 90 और 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। वर्क इज ओनली डन in vertical steps। कौन कौन स्टेप्स हैं? डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3 से लेकर डेल्टा yn तक। डेल्टा मीन बेटा क्या होगा आपके पास? चेंज होता है, इस लिहाज से लिखना है। अब देखते हैं टोटल वर्क डन फाइंड करें। अब हम वर्क डन फाइंड करने जा रहे हैं इसके लिए वर्क डन क्या होगा आपके पास? वर्क का फॉर्मूला स्टूडेंट आप जानते हैं, W किसके बराबर हो गया? AB लिख दो साथ। अगर पहला स्टेप देखो, लगने वाली कौन सी डिस्प्लेसमेंट इसका डेल्टा y1 है। इस पे जो फोर्स लगेगी वो हमारी कांस्टेंट ग्रेविटी की फोर्स कांस्टेंट मानी इसके ऊपर। पूरे ब्लॉक पर ग्रेविटी की फोर्स कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हो रही। हम क्या लिख सकते हैं? F डॉट का लिखेंगे डेल्टा y1 प्लस का लिखोगे F डॉट का लिख सकते हैं डेल्टा y2। कहां तक जाएंगे? F डॉट का लिखेंगे डेल्टा yn की फॉर्म में। डॉट खत्म कर दो आप यहां से, तो वर्क AB किसके बराबर आ गया? F डेल्टा y1 और प्लस क्या साथ cos का फंक्शन आना बच्चों, cos थीटा प्लस क्या होगा? F डेल्टा y2 cos ऑफ थीटा। कहां तक जाएंगे? Fn डेल्टा क्या होगा? yn साथ क्या आ जाएगा? cos थीटा। तो स्टूडेंट आप सब लोग जानते हैं ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पे भी क्या लगेगी? डाउनवर्ड। अगर ये इसका nth इंटरवल मान लें आप ये वाला, इस पर भी ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी आपकी डाउनवर्ड। तो ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बन रहा होगा आपका? 180। हर जगह एंगल 180 है। इधर पुट कर दो सिंपल आप। तो टोटल वर्क डन AB का कितना आ गया? mg डेल्टा y1 cos 180 कितना हो गया? -1। तो प्लस क्या आ जाएगा? mg डेल्टा y2 cos 180 कितना हो गया? -1 माइनस mg डेल्टा yn का प्लस लिखकर यहां ब्रैकेट में हम -1 लिख देते हैं इस तरह से। माइनस को अंदर ऑपरेट कर दो तो कितना आ गया? -mgh, h की जगह बेटा y1 आना है, माइनस क्या आ गया? mg y2 कहां तक जाएंगे? -mg y क्या हो जाएगा? n तक। पूरी रकम से -mg काउंट कर दो। वर्क फॉर AB किसके बराबर आ गया? -mg डेल्टा y1 डेल्टा y2 डॉट डॉट डेल्टा yn तक वर्क फाइंड करेंगे। ये y1 y2 किसके बराबर होगा? टोटल हाइट h के, यहां से लेकर यहां तक फासला है ना, यहां से लेकर यहां तक फासला है। ये टोटल फासला A से लेकर कहां तक देखेंगे? B तक। किसके इक्वल होगा? ये h के इक्वल ही निकलेगा आपका। याद है, h पुट कर दो। वर्क डन फॉर AB किसके बराबर आ गया? -mgh। ये इक्वेशन कौन सी आ गई आपके पास? 3 आ गई, ये रिलेशन 3 आ गया। रिजल्ट लिखो इसका फिर नीचे। तो रिजल्ट हमने क्या फाइंड किया? फ्रॉम इक्वेशन कौन सी? 1 2 एंड कौन सी? 3। हमारे पास क्या होगा? वर्क डन इज independent of path followed by the body। तो स्टूडेंट यहां तक आपका ये रिजल्ट कंप्लीट हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा आपने और इजाफा कर लेना है। ये कर्व पाथ का वर्क डन फाइंड करके आपने रिजल्ट लिख देना है। लास्ट थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा कि अब हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड कौन से होते हैं? The field in which work done is independent of the path followed by the body or particle are known as conservative field। एग्जांपल कौन सी है? ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा सुनिएगा कि ऐसे फील्ड जिनके ऊपर वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड ना करे।
अगर पाथ 1 लिया था तो आंसर कौन सा आया था -mgh। अगर पाथ 2 लिया था तो कौन सा आंसर आया -mgh। अगर कर्व पाथ लिया तो भी आंसर क्या आ गया -mgh। वो पाथ जिनके अंदर वर्क डन पाथ क्लोज पाथ के ऊपर डिपेंड ना कर रहा होगा तो वो फील्ड कौन से होते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। द फील्ड इन विच वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द path followed by the body or a particle is known as conservative field, gravitation field and the electric field। एक और बात याद रखनी है आप लोगों ने कि जो वर्क डन हमारा कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज पाथ पे होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। टोटल वर्क डन अगर कंजर्वेटिव फील्ड का निकाला जाए वो वर्क डन कितना होगा जीरो। अज्यूम कर ले बेटे यहां से अगर एक बॉडी यहां से लेकर यहां तक चली गई वर्क कितना हो गया यहां तक जाने के लिए उसको -mg के इक्वल आएगा। अगर बॉडी यहां से दोबारा इस पॉइंट पर पहुंच गई पाथ कंप्लीट हो गया तो नीचे की तरफ आ रहा है एंगल कितना बन रहा है इस केस में ग्रेविटी भी इधर हाइट भी इधर एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। अब यहां पर क्या हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गए कैंसिल। क्लोज पाथ के अंदर ग्रेविटेशनल वर्क डन 0 होता है। पाथ पहले पॉइंट पे याद रखना है ग्रेविटेशनल फील्ड कौन से होते हैं और अगली बात याद रखनी है कि क्लोज पाथ के अंदर ग्रेविटी का वर्क डन हमेशा 0 होता है। जितना वर्क जाने के लिए करना पड़ेगा वो नेगेटिव केस में है उतना वर्क उसने आने के लिए किया वो पॉजिटिव केस में था। दोनों क्या हो गए कैंसिल तो रिजल्ट क्या रहेगा 0 रहेगा। अल्लाह हाफिज़।